सादिया जल्दी से तैयार हो जाओ मेरी बच्ची, तुम्हारे खाला और खालू आ रहे हैं। सादिया हाथ में किताब लिए, अम्मी क्यों, मैं क्यों तैयार हो जाऊं, आने दो इनको। माँ मोहब्बत भरी निगाह से सादिया की जानिब देखने लगी। मेरी बच्ची वो तुम्हारा रिश्ता मांगने आ रहे हैं। सादिया बोली, अम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी ना। माँ ने प्यार से समझाया, बेटी एक ना एक दिन तो तुमको अपने घर का होना है ना। तुम्हारी खाला का बेटा अच्छा है, अपना है, तुम्हारा ख्याल रखेगा। सादिया खामोश हो गई। अम्मी लेकिन, माँ ने चुप करवा दिया। आसिफ माँ से झगड़ा कर रहा था। अम्मी मैंने सादिया से शादी नहीं करनी। माँ ने गुस्से से कहा, तुम चुप रहो, हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आसिफ गुस्से से चिल्ला रहा था, अम्मी मैं मर भी जाऊं तो भी सादिया से शादी नहीं करूंगा। माँ भी गुस्से में बोली, शादी तो तुमको करना पड़ेगी। माँ सादिया के घर आई, सादिया को अंगूठी पहनाई गई। सादिया खामोश थी। आसिफ और सादिया खालाजाद थे। सादिया थी तो खूबसूरत, लेकिन आसिफ को अच्छी कहाँ लगती थी। आसिफ कब भला सादिया को अपनी हमसफर बनाना चाहता था, लेकिन माँ की जिद थी। सादिया ने BSc किया था, वो आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन शादी की जल्दी थी सबको। सादिया खामोश रही। आसिफ ने घर में तमाशा लगाए रखा था, मैं जहर पी लूंगा लेकिन सादिया से शादी नहीं करूंगा। माँ भी अपनी जिद पे कायम थी, तुम चाहे जहर पी लो लेकिन शादी तुम्हारी सादिया से ही होगी। आसिफ चीख चीख कर कह रहा था, अम्मी ऐसा ना करो, लेकिन माँ एक नहीं सुन रही थी। शादी की तैयारियां होने लगी। घर में खुशी का समा था। सादिया खुश भी थी, उदास भी। सादिया ने आसिफ को फोन किया, आसिफ बताओ ना मेहंदी वाली रात कौन सा कलर पहनूं। आसिफ ने गुस्से से कहा, सादिया मुझे फोन ना करो, अम्मी से पूछो या मर्जी करो। लहजा बहुत कड़वा था। सादिया उदासी हो गई। भला आसिफ ऐसे क्यों बात कर रहा है। मेहंदी की रात थी। आसिफ शादी नहीं करना चाहता था। आसिफ ने सबके सामने हाथ जोड़े, हम एक साथ खुश नहीं रहेंगे। अम्मी आप जिद ना करो। माँ ने आसिफ को अपनी कसम दी, तुमको मेरी कसम है, अगर तुम सादिया से निकाह ना करो तो मेरा मरा हुआ मुंह देखो। आसिफ खामोश हो गया। कुछ यूं हुआ, आसिफ की बहन की शादी सादिया के भाई के साथ तय पाई थी। दोनों की शादी एक ही दिन थी। ना चाहते हुए आसिफ ने सादिया को कबूल कर लिया। पहली रात थी। सादिया दुल्हन बनी बैठी हुई थी। आसिफ कमरे में गया। सादिया इंतजार कर रही थी, आसिफ कोई बात करे। आसिफ कालीन पे लेटकर सो गया। सादिया हैरान थी, आसिफ ने बात तक नहीं की मुझसे। वो उदास हो गई थी। दूसरे दिन भी आसिफ ने सादिया की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। भला एक औरत के लिए इससे बड़ा अजियत भरा लम्हा और क्या हो सकता है। दिन गुजरने लगे। आसिफ घर आता, सादिया से कोई बात ना करता। सादिया खाना लेकर आई। आसिफ ने खाने की प्लेट दीवार के साथ मारी और चिल्लाकर कहने लगा, आज के बाद मेरे लिए खाना ना लेकर आना। इस बार तो जुबान से मना किया है, अगली बार हाथ से समझाऊंगा। सादिया का जिस्म कांपने लगा। आसिफ की माँ पास आई। आसिफ ये क्या तरीका है बात करने का, तुमको शर्म नहीं आती क्या। आसिफ खामोश रहा। माँ मेरा मुंह बंद है, बंद ही रहने दे। सादिया ने पूछा, खाला जब से निकाह हुआ है आसिफ ने मुझसे एक भी प्यार भरी बात नहीं की, मैंने क्या गुनाह किया है। माँ बोली, मेरी बच्ची तू परेशान ना हो, सुधर जाएगा। शादी को 1 साल गुजर गया। एक साथ रहते हुए वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। सादिया एक दिन पास गई। आसिफ मैंने क्या किया है, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप। आसिफ गुस्से से बोला, तुमको कितनी बार भौंक चुका हूँ, मुझसे बात ना किया करो। सादिया रोते हुए बोली, आसिफ 1 साल गुजर गया है, ये तलखी बर्दाश्त करते हुए नहीं साथ रखना चाहते तो तलाक दे दो। आसिफ गुस्से से बोला, तलाक दे देता तलाक भी, अगर बहन के घर की परवाह ना होती। सादिया कुछ कहने लगी। आसिफ ने सादिया के मुंह पर थप्पड़ मार दिया, दफा हो जा अब मेरे सामने से। सादिया आंसू बहाने लगी, अपनी किस्मत पे रोने लगी। ये क्या हो गया मेरे साथ। आसिफ छोटी छोटी बात पे तमाशा करता, जितना उससे हो सकता था वो सादिया को जलील करता, सादिया को मारता पीटता, सिर्फ इसलिए कि माँ को अजियत दे। माँ ने क्यों जबरदस्ती की। माँ बेटी की जिद में एक मासूम फना हो गई थी। वो फूट फूट कर रोती, खाला क्यों किया मेरे साथ ऐसा, लेकिन कोई जवाब ना होता खाला के पास। फिर आसिफ की माँ भी दुनिया से चल बसी। सादिया खामोश हो गई थी, किसी से कुछ न कहती। माँ बाप कहते, बेटी छोड़ दो इस बेगैरत को, तलाक ले लो और आ जाओ घर, लेकिन सादिया मुड़कर वापस देखती,
अम्मी मेरे 9 साल बर्बाद हुए हैं आसिफ के साथ, मैं 9 साल से जहन्नुम में जी रही हूँ। अब आप लोगों को याद आई मेरी, अब क्या करूँगी तलाक लेकर। सादिया ने किस्मत के सामने सर झुका लिया। वो घर के सारे काम करती, थक हार जाती। आसिफ आज भी सादिया से कोई बात न करता था। वक्त गुजरने लगा, 11 साल गुजर गए। 11 साल सादिया से नफरत करता रहा। फिर एक दिन वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, इतना भयानक हादसा पेश आया कि आसिफ की दोनों टांगे टूट गई। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया टांगे काटनी पड़ेंगी और वो दोनों टांगों से अपाहज हो गया। हाय किस्मत, उसका गुस्सा, अना, गुरूर, नफरत पल भर में फना हो गई। वो बेड पे पड़ा था, चीख रहा था। सादिया को पता चला, कयामत सी गिर गई उस पे। जब साथ निभाने का वक्त था, सादिया की अम्मी अब्बू कहने लगे, बेटी चल छोड़ अब इस अपाहज को, उसने कौन सा तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया, उसे जान छुड़ा ले अब। आसिफ का अब कोई सहारा नहीं था। आसिफ सादिया की जानिब देखने लगा। हाय, उसे सब जुल्म याद आने लगे। क्या क्या ना किया था उसने सादिया के साथ। 11 साल तड़पाता रहा था, मारता पीटता रहा। आज हालात कैसे बदल गए। सादिया की तरफ रहम की नजरों से देख रहा था। सादिया को देखकर हाथ जोड़ लिए। बस मैं खत्म हो गया, मेरी कहानी मुकम्मल हुई। मैं तुमसे नफरत करता था, आज मुझे सजा मिल गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना सादिया। सादिया इतना सुनकर कमरे से बाहर चली गई। अब उसके सामने 2 रास्ते थे। शोहर जो 11 साल से जहन्नुम से अजियत दे रहा था, दूसरी जानिब बैंक में जॉब करने वाला दूसरा कजन जिसका रिश्ता आया था सादिया के लिए। सबने कहा आसिफ को छोड़ दो अब। सादिया आसिफ के पास गई। आसिफ मुझे माफ करना, मैं थक गई हूँ आसिफ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मैं जीना चाहती हूँ, अब मैं अपनी उड़ान भरना चाहती हूँ, मुझे माफ करना। आसिफ रोने लगा। सादिया बहुत बुरा इंसान हूँ ना मैं, बहुत बुरा करता रहा ना तुम्हारे साथ, देखो ना मुझे तुम्हारी बददुआ नहीं तुम्हारी आह खा गई। सादिया प्यार से बोली, आसिफ एक बीवी कभी अपने मजाजी खुदा के लिए बददुआ नहीं कर सकती। मैं तो आखिरी सांस तक आपकी मोहब्बत का इंतजार करती रही, लेकिन आपने मुझे सांस सांस तड़पाया था ना आसिफ, मैं भी इंसान हूँ, थक गई। आसिफ ने हाथ आगे बढ़ाया। सादिया क्या तुम्हारे हाथों को जाते हुए मैं चूम लूं? सादिया रोने लगी। आसिफ 11 साल मैं खाक हुई और आज? आसिफ ने सादिया का हाथ चूमा, चूम कर आंखों से लगाया। सादिया मैंने बहुत अच्छी हमसफर को खो दिया, काश मैं नफरत छोड़कर मोहब्बत को सजदा कर लेता। आसिफ रो रहा था। सब कमरे में आए। सादिया चलो, सामान पैक हो गया है। सादिया आसिफ से हाथ छुड़ाकर चली गई। आसिफ चीख चीख कर रो रहा था। सादिया माफ कर दो, लेकिन वो अब आगे बढ़ चुकी थी। सादिया का निकाह उसके दूसरे कजन से हो रहा था। आसिफ शहनाई की आवाज सुनकर रो रहा था। माँ की तस्वीर सामने पड़ी थी, आंखों में आंसू थे। गलत फैसले ने 2 जिंदगियां तबाह कर दी। अपनी अना, नफरत और तकब्बुर को काबू में रखो। कब कहाँ क्या हो जाए खुदा जाने। अपनी हमसफर से झगड़ा ना किया करो, उसे सीने से लगा कर रखा करो। नफरत भुला दो, मोहब्बत से हाथ थाम लो। आसिफ और सादिया की जिंदगी फना होने का जिम्मेदार कौन था? क्या आसिफ के साथ ठीक हुआ? क्या सादिया को साथ निभाना चाहिए था, या सादिया ने आसिफ को छोड़कर अच्छा किया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। शुक्रिया।